आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश में कोई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रहा है तो कोई 2019 के रण पर चर्चा कर रहा है, तो कोई इस भविष्यवाणी में लगा हुआ है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इन सब के बीच देश के एक नागरिक ऐसे भी हैं जो किसी और देश में जाकर देश की बुराई भी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। वो समय याद करिए जब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में जिनेवा में मानवाधिकार सम्मेलन के लिए देश से विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज दिया था। नरसिम्हा राव के इस फैसले से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई थी। वो दौर ही कुछ और था और अब मौजूदा समय में राजनीति का स्तर हमारे देश में इतना गिर चुका है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये है कौन जो दूसरे देशों में जाकर अपने देश की बुराई कर रहा है, तो भाई साहब वो हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो आजकल दुबई में हैं और विदेशी धरती पर अपने प्रतिद्वंदी यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राहुल गांधी ने दुबई में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान बट चुका है। यूएई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों से मुखातिब हुए तो कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में पिछले 4.5 साल से असहिष्णुता का माहौल है, देश बढ़ चुका है और ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा, मतलब कि कांग्रेस के साथ आना होगा। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी के साथ लोग आते हैं तो राहुल गांधी दुनिया को दिखा देंगे कि हम न केवल बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर सकते हैं बल्कि चीन को भी मात दे सकते हैं। भारत जैसे देश को चलाने के लिए हम किसी एक विचारधारा का अनुसरण नहीं कर सकते, ये भी राहुल गांधी ने कहा। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही विचार सही है और दूसरा विचार गलत है। हमारा प्यारा देश राजनीतिक कारणों से बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं यहां अपने मन की बात नहीं कहने आया हूं बल्कि अपने मन की बात सुनने आया हूं और अपने परिवार को आप लोग भारत में छोड़कर यहां उनके लिए कठिन परिश्रम करके कमाने आए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। मैं यहां आपकी समस्या सुनने आया हूं। मैं जो कुछ भी मदद कर सकता हूं वो करने को तैयार हूं। राहुल गांधी के साथ इस दौरान केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी मौजूद थे। वैसे ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी विदेशी धरती से पहली बार इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी राहुल गांधी ने इस तरह का बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी। 2018 में जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा था कि आज हिंदुस्तान में जो सरकार है वो दूसरे तरीके से काम करती है। हम अपनी प्रतियोगिता चीन से करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हुए हैं। ये लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हमारा काम लोगों को एक साथ लाने का है और देश को एक साथ बढ़ाने का है। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा हैं लेकिन चीन की सरकार हर 24 घंटों में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। हर 24 घंटे 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलता है, जबकि हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में केवल 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है। लंबे भाषण होते हैं, नफरत फैलाई जाती है, मगर किसान आत्महत्या करता है। युवाओं को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने लगातार उनसे माफी मांगने का दबाव भी बनाया था। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दुबई जाकर भारत को असहिष्णु क्यों बता रहे हैं राहुल गांधी। इस देश विरोधी बयान का असर क्या होगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने में केवल 3 महीने बचे हैं। ऐसे में तमाम इंटेलेक्चुअल लोग, फिल्म जगत के लोग और विपक्ष असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इसकी झलक पिछले 20 दिनों में नसीरुद्दीन शाह ने दिखा दी है। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस अभियान को आगे बढ़ा दिया है। अब हमारा सवाल राहुल गांधी से है, राहुल गांधी किस असहिष्णुता की बात कर रहे हैं? अगर केवल कल की ही घटनाओं पर जाएं तो जब राहुल गांधी विदेश में भारत की असहिष्णुता पर ज्ञान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पश्चिम बंगाल में सिनेमा घरों में तोड़फोड़ मचा रहे थे।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इतना गुस्सा आया कि सिनेमा घर ही तोड़ डाला। उनका कहना था कि यह फिल्म गांधी परिवार का अपमान कर रही है। मतलब राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब है, देश बढ़ चुका है, देश में अशांति है, लेकिन देश में अशांति कौन फैला रहा है, राहुल गांधी ने यह नहीं बताया। बहरहाल दुबई में दिए गए राहुल के इस भाषण का मतलब क्या था, यह समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव यहां होना है, दुबई में नहीं। लेकिन इस तरह से विदेशी धरती पर अपने देश की समस्याओं का जिक्र वहां पर करना कितना सही है, ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन अपने ही देश को असहिष्णु बता देने से क्या जो एक बड़ा विदेशी पर्यटक का वर्ग जो हर साल भारत आता है घूमने के लिए, वो भी भारत आने से पहले राहुल गांधी द्वारा कही गई बातों को नहीं याद करेगा? और अगर राहुल गांधी की बातों पर यकीन कर लेगा तो वो 2 बार सोचेगा कि भारत जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वहां तो अशांति है, असहिष्णुता फैली हुई है और इससे देश का नुकसान ही होगा, जो शायद आपको भी समझ में आ चुका होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट के जरिए दे सकते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।